गांव की बीमार रहे थे। दुर्योधन से कहिए दे दे 5 गांव। कह चुका हूं। तब मानता कहाँ? तुम मनाइए उसे। तुम मना कर देखो। मना सकती तो आपसे क्यों कहती? मना क्यों नहीं सकता? माँ जो हो। जानते हुए भी उसी बात को क्यों कुरेदते हैं आप? युद्ध के परिणाम जानता है वो। हाँ, जीतने की पूरी आशा है उसे। और आपको भी। बोलते क्यों नहीं? क्या वो जीत जाएगा? आज तक एक भी घटना हुई है जिसमें वो जीता हो? इतने षड्यंत्र रचे गए, आखिर क्या हुआ? जीतते तो है वो कुंती के बेटे ही। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? फिर उसे जीतने का विश्वास रखने का अधिकार है क्या? उसके साथ भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा और कौरवों की इतनी बड़ी सेना। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य ये सब चुके हुए लोग हैं महाराज। केवल राजकीय अन्य के दास। इनके भरोसे युद्ध नहीं जीता जा सकेगा। कर्ण का मन केवल कटुता और घृणा से भरा हुआ है। वो कुछ नहीं कर पाएगा। और सेना? सेना? उनके पास कृष्ण कहाँ है? और दुर्योधन की सेना तो ये भी नहीं जानती कि वह किसके लिए लड़ने जा रहे हैं। संख्या कोई अर्थ नहीं रखता महाराज। है, हमारी सुनता ही कौन है? एक कोने में डाल रखा है हम दोनों को। मुझे बुलाया माँ? कौन? दुर्योधन? हाँ मैं। कोई विशेष बात? हाँ, सुनेगा तो कहूंगी। पहले कह दो। यानी तू सुनेगा नहीं? इतनी जल्दी निष्कर्ष क्यों निकाल लेती हो मेरे बारे में? पांडवों को 5 गांव देकर समझौता करिए। नहीं, यह संभव नहीं। क्यों? तू समझती नहीं माँ, यह चाल है उनकी। यानी युद्ध होगा। तू समझती तो है नहीं। आखिर तूने संसार को देखा ही कितना है। पता नहीं शकुनी मामा की कैसी बहन है। 5 गांव देने का मतलब जानती है? तो तू ही क्यों नहीं बताना चाहेगा? सिद्धांत रूप से ये मान लेना होगा कि पांडव इस राज्य के अधिकारी हैं। और अगर हमने ये मान लिया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं इस राज्य पे जबरन अधिकार किए हूँ। मैं कहती हूँ 5 गांव मिलने के बाद पांडव युद्ध नहीं करेंगे। तू नहीं जानती माँ, वे इन गांव का विस्तार 20,000 गांव में करेंगे। खांडा वन सौंपते समय भी मैंने विरोध किया था। बदल दिया कि नहीं इन्होंने खांडा वन को नंदनवन में। मैं सभा का निर्माण कर अपमानित किया ना हमें। इसी द्रौपदी ने मुझे अंधे की संतान कहा कि नहीं। पिछली बातें भूल जा बेटे। इस युद्ध से किसी का भला नहीं होगा, ना हमारा ना पांडवों का। भूल जा पिछली बातें। तू भूल पाती है क्या पिछली बातें? तू यह भी तो नहीं जानती कि हम में कौन बड़ा है और कौन छोटा। मैं जैसी हूँ, लेकिन तू ये युद्ध नहीं करेगा। याद है एक दिन भीम ने हम सबको झाड़ में धकेल दिया था। दुशासन अपना लहू लुहान शरीर लेके तुम्हारे पास आया। कुछ किया तुमने? सिर्फ एक वाक्य कहा, लड़ते नहीं बेटे, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। पिताजी असहाय से टटोलते रहे उन घाव को। हर अपमान हर पराजय अकेले भोगी है उनने माँ। अंधों की संतान कहलाने के अभिशाप से हमारी एक भी दिन मुक्ति नहीं हो सकी। तो क्या युद्ध करके तुझे इस अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ, अब युद्ध जीत कर ही अपनी अस्मिता को स्थापित कर सकते हैं। तो मेरा कहना नहीं मानेगा? नहीं, लेकिन तू हमें इतना कमजोर क्यों समझती है? क्या हम इसी वंश की संतान नहीं? क्या तुझे अपने बच्चों पर अभिमान नहीं? क्या महासती अपने बच्चों को केवल संख्या के बच्चे समझती है? क्या तू हमें सिंहासन पर नहीं देखना चाहती? दुर्योधन! मेरे शब्द कड़वे लगे ना माँ, पर मैं क्या करूं? उस कड़वाहट को कोई नहीं देखता जो मेरे हिस्से में आज है। हर कोई हमें शंका की दृष्टि से देखता है। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, इन्होंने हमें अंधों की संतान से अधिक कभी कुछ नहीं माना। अगर शकुनी मामा ना होते तो हमारा क्या होता? हम सब बच्चों की एक भीड़ बनकर रह जाते बस। युद्ध होने दो माँ, मुझे विश्वास है हम जरूर जीतेंगे। दुर्योधन! 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 गांधारी, जाने दो उसे। जाने दो। तुम्हें तो बढ़कर आशीर्वाद देना चाहिए उसे। क्या कुंती ने अपने बेटों पर लड़ना नहीं सिखाया? पता नहीं क्यों नहीं
इसका उत्तर तुम्हें अपने भीतर ढूंढना होगा राजा। यानी युद्ध नहीं रुकेगा? हाँ, युद्ध नहीं रुकेगा।